दोस्तों वैसे तो अपराधियों को कैपिटल पनिशमेंट या मृत्युदंड की सजा मिलना कोई नई बात नहीं है, पर क्या आपने कभी सुना है कि किसी देश ने 81 लोगों को उनके जुर्म के लिए एक ही साथ एग्जीक्यूट कर दिया हो? जी हाँ, 81 लोगों का मास एग्जीक्यूशन। दोस्तों हम प्राचीन काल के किसी किंगडम या एम्पायर की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ बात हो रही है मिडिल ईस्ट में स्थित वेस्टर्न एशिया के लार्जेस्ट नेशन सऊदी अरेबिया की। कुछ दिन पहले 12 मार्च 2022 के दिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने 81 अपराधियों का मास एग्जीक्यूशन किया था, जिसे सऊदी की मॉडर्न हिस्ट्री में लार्जेस्ट एग्जीक्यूशन बताया जा रहा है। इन अपराधियों को क्यों एग्जीक्यूट किया गया? आखिर किन बेसिस पे सऊदी गवर्नमेंट एग्जीक्यूशन कैरी आउट करती है? कैपिटल पनिशमेंट के नाम पे क्या सऊदी की सरकार किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट कर रही है? सऊदी को छोड़ कौन से ऐसे देश हैं जहां कैपिटल पनिशमेंट अब भी सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाता है? इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों पे डिस्कशन करेंगे और साथ ही हम देखेंगे कि क्यों कैपिटल पनिशमेंट के अबॉलिशमेंट को लेकर ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के ओपिनियन डिवाइडेड हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब स्टडी आईक्यू के किसी भी शानदार कोर्स को परचेज करने से पहले, चाहे वो यूपीएससी एग्जाम हो, स्टेट पीएससी हो, जुडिशरी एग्जाम्स हो या फिर हो बैंक पीओ का एग्जाम, आप यूज कर सकते हैं कूपन कोड आदर्श 33, जिससे आपको मिलेगा फ्लैट 33% डिस्काउंट स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पे। बाकी के अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है ऐसा मृत्युदंड या डेथ पेनाल्टी जिसे एक देश की सरकार या उसकी अदालत द्वारा किसी अपराध की सजा के रूप में दिया जाता है। डेथ पेनाल्टी को गवर्नमेंट कई अपराधों के लिए अप्रूव कर सकती है। अगर सऊदी अरेबिया की बात की जाए तो वहाँ कैपिटल पनिशमेंट एक लीगल पेनाल्टी है, यानी लॉ के तहत इम्प्लीमेंट किया जाता है। और सऊदी कानून मर्डर, विचक्राफ्ट यानी जादू टोना, रेप, अडल्ट्री और टेररिज्म जैसे क्राइम्स के लिए कैपिटल पनिशमेंट को लीगल मानता है। इनफैक्ट 12 मार्च को एग्जीक्यूटेड कन्विक्ट्स का जुर्म भी सऊदी गवर्नमेंट ने टेररिज्म और मर्डर बताया है। इनमें से कुछ अलकायदा के मेंबर्स थे, कुछ आईएसआईएस के और कुछ यमन के हौथी रेबल्स के सपोर्टर्स थे। दोस्तों सऊदी जुडिशरी शरिया लॉ के मुताबिक 3 कैटेगरीज के क्रिमिनल ऑफेंसेस में डेथ पेनाल्टी इंपोज कर सकती है। शरिया लॉ इस्लाम धर्म का लीगल सिस्टम है। डेथ पेनाल्टी की पहली कैटेगरी है हुदूद, यानी स्पेसिफिक क्राइम्स के लिए फिक्स्ड पनिशमेंट होती है। इन क्राइम्स में एपोस्टेसी यानी धर्म त्यागना, अडल्ट्री यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और सोडोमी शामिल है। इन क्राइम्स में सबूत की ज़रूरत ज़्यादा होती है, जिसके बिना एक्यूज्ड को कन्विक्ट करना मुश्किल होता है। दूसरी कैटेगरी है किसास, जिसमें आई फॉर एन आई रिटेलिएटरी पनिशमेंट्स इंक्लूडेड हैं। इसका मतलब ये होता है कि जिस व्यक्ति ने जैसा अपराध किया है उसे उसी तरह दंडित किया जाए। किसास क्राइम्स में मुख्य तौर पे मर्डर का जुर्म शामिल है। इस कैटेगरी के तहत विक्टिम्स की फैमिली के पास 2 चॉइसेस होती हैं, या तो वो दोषी के लिए डेथ पेनाल्टी की डिमांड कर सकती है या मुजरिम से ब्लड मनी रिसीव करके उसे कशामा कर सकती है। ब्लड मनी एक तरह का मुआवजा होता है जो अपराधी द्वारा विक्टिम की फैमिली को पे करना पड़ता है। इसके बाद लास्ट कैटेगरी है तज़ीर की, जो एक जनरल कैटेगरी है। इसमें डेथ पेनाल्टी के लिए नेशनल रेगुलेशंस या लॉ द्वारा डिफाइन किए गए क्राइम्स मौजूद हैं, जिनमें ड्रग ट्रैफिकिंग, चोरी, जासूसी इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों 1970 के दशक में बढ़ते क्राइम्स के कारण सऊदी गवर्नमेंट ने डेथ सेंटेंसेस को भारी मात्रा में इशू करना शुरू किया, जिसमें 1979 का मक्का के ग्रैंड मॉस्क्यू का सीजर सऊदी की हिस्ट्री में एक क्रूशल मूवमेंट रहा है। सऊदी सुन्नी मिलिटेंट्स के एक बैंड ने ग्रैंड मॉस्क्यू, जो काबा का घर और मुस्लिम्स की पिलग्रिम साइट में से एक है, उसे अपने कब्जे में ले लिया था और उनकी डिमांड थी कि अल साउद रॉयल फैमिली सऊदी की रूलरशिप से रिजाइन कर दे। ये सीजर लगभग 2 हफ्तों तक चला, जिसमें लगभग 229 लोग मारे गए थे। ऐसी स्थिति दोबारा पेश न हो, इसलिए सऊदी किंगडम के रूलर्स क्राइम को लेकर काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए और उन्होंने एग्जीक्यूशंस को इंक्रीज कर दिया ताकि कोई भी सऊदी या उसकी सोसाइटी के खिलाफ क्राइम करने की ज़रूरत ना करे। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सऊदी में मास एग्जीक्यूशंस का ये पहला इंसिडेंट नहीं है। 2020 और 2021 को छोड़ लगभग हर साल सऊदी गवर्नमेंट ने 150 से 200 मुजरिमों को एग्जीक्यूट किया है। 2022 के मास एग्जीक्यूशंस के अलावा 2016 और 2019 के मास एग्जीक्यूशंस भी उस समय सुर्खियों में बने रहे थे। 2016 में 1980 के बाद पहली बार सबसे बड़ा मास एग्जीक्यूशन हुआ था, जिसमें 47 नागरिकों को आतंकवाद के जुर्म में एक साथ बीहेडिंग और शूटिंग द्वारा एग्जीक्यूट किया गया था। शिया एक्टिविस्ट शेख निम्र अल निम्र भी इन एग्जीक्यूटेड प्रिजनर्स में शामिल थे। वहीं अगर 2019 के एग्जीक्यूशंस की बात करें तो 23 अप्रैल 2019 के दिन सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने
खुद कहा कि 37 कैदियों का मास एग्जीक्यूशन किया गया है, जिन्हें टॉर्चर करके क्राइम्स कन्फेस कराए गए थे। बीहेडिंग के साथ साथ सिटीजन्स के दिल में डर पैदा करने के लिए 2 लोगों की बॉडीज को पब्लिकली हैंग भी किया गया था। इस एग्जीक्यूशन की एक और खास बात ये थी कि इसमें से 32 लोग सऊदी के शिया माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। दोस्तों, वैसे तो सऊदी गवर्नमेंट के मुताबिक पास के एग्जीक्यूशंस के साथ साथ इन 81 कॉन्विक्ट्स का मास एग्जीक्यूशन भी सऊदी लॉ के अंडर ही हुआ है, लेकिन कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट इन एग्जीक्यूशंस को इनह्यूमन बताते हुए सऊदी गवर्नमेंट की निंदा करते हैं। उनका मानना है कि सुन्नी मेजॉरिटी होने के कारण सऊदी द्वारा शिया माइनॉरिटी के लोगों पर गलत इल्जाम लगाया जाता है और उन्हें नेशनल थ्रेट घोषित करके एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। ह्यूमन राइट ग्रुप्स का सऊदी पे रिलीजियस एक्सप्रेशन और पॉलिटिकल व्यूज को सप्रेस करने का भी आरोप है, लेकिन सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट ने हमेशा इन आरोपों को डिनाई करते हुए ये स्टेटमेंट बनाए रखा है कि जो भी कानून इंप्लीमेंट किए जाते हैं वो नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रख के किए जाते हैं। इतना ही नहीं, बीहेडिंग मेथड को कैपिटल पनिशमेंट के तौर पे यूज़ करना और भारी मात्रा में एग्जीक्यूशंस की वजह से सऊदी ने कई बार स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म फेस किया है। बल्कि कई फॉरेन वर्कर्स के एग्जीक्यूशंस के कारण सऊदी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश भी हुआ था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऐसे इल्ज़ाम भी लगे हैं जिसके तहत उन्होंने पॉलिटिकल प्रोटेस्टर्स के खिलाफ भी कैपिटल पनिशमेंट का इस्तेमाल किया है, जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट अपने व्यूज़ रखते थे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम अली अल निम्र, दाऊद अल महरून और जमाल कशोगी के आते हैं। अली अल निम्र और दाऊद अल महरून दोनों को 17 साल की उम्र में 2012 के अरब स्प्रिंग के प्रोटेस्ट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद उन्हें टॉर्चर किया गया और बीहेड कर दिया गया। इसी तरह क्रिटिक्स द्वारा सऊदी अमेरिकन जर्नलिस्ट जमाल कशोगी को 2018 में एग्जीक्यूट करने के लिए भी सऊदी अरेबिया को जिम्मेदार ठहराया जाता है। जमाल कशोगी वॉशिंगटन पोस्ट के जाने माने जर्नलिस्ट थे, जिनके लिबरल और सेकुलर व्यूज से सऊदी गवर्नमेंट एग्री नहीं करती थी। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट का कहना है कि 2018 में टर्की में स्थित सऊदी एम्बेसी में सऊदी गवर्नमेंट के आदेश पे उनकी हत्या कर दी गई थी। वैसे तो मीडिया रिपोर्ट्स बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से क्राउन प्रिंस मोहम्मद ने डेथ पेनल्टी में कुछ रिफॉर्म्स लाए हैं, जैसे 26 अप्रैल 2020 के दिन एक शाही फरमान के द्वारा उन लोगों के एग्जीक्यूशन को कैंसिल कर दिया गया जो क्राइम करते वक्त जुवेनाइल्स यानी माइनर्स थे। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने ड्रग रिलेटेड और दूसरे नॉन वायलेंट ऑफेंसेस के लिए डेथ पेनल्टी को ख़त्म करने की भी बात कही है। दोस्तों, अभी तक हमने बात की केवल सऊदी अरेबिया के कैपिटल पनिशमेंट की, लेकिन क्या कैपिटल पनिशमेंट सिर्फ सऊदी में मौजूद है? वो कौन से देश हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को अबॉलिश कर दिया है? क्या सऊदी के अलावा अन्य देश भी डेथ पेनल्टी इंप्लीमेंट करते हैं? आइए देखते हैं अपने अगले सेक्शन में। ओवरऑल वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करने का एक ट्रेंड ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब तक लगभग 108 कंट्रीज ने कैपिटल पनिशमेंट को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया है। वहीं 54 कंट्रीज ऐसी भी हैं जिन्होंने डेथ पेनल्टी को एक्टिव यूज में रिटेन किया हुआ है। ऑलमोस्ट सारी डेवलप्ड कंट्रीज ने कैपिटल पनिशमेंट का इम्प्लीमेंटेशन खत्म कर दिया है। इनमें से कुछ देशों ने डेथ सेंटेंस से डील करने वाले लॉ को ही हटा दिया है और कुछ देशों में डेथ पेनल्टी लॉ के तहत मौजूद तो है, लेकिन अब उसे प्रैक्टिस में नहीं लिया जाता। इसके अलावा डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, जापान, ताइवान और सिंगापुर एक्सेप्शंस हैं, जहां कैपिटल पनिशमेंट एज अ लॉ अब भी प्रैक्टिस किया जाता है। अगर डेवलपिंग कंट्रीज की बात की जाए तो चाइना, इंडिया और मोस्ट ऑफ द इस्लामिक नेशंस भी कैपिटल पनिशमेंट अब भी कैरी आउट करते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 18 कंट्रीज ने 2020 में डेथ सेंटेंस के एग्जीक्यूशंस परफॉर्म किए थे। दूसरी ओर चाइना और नॉर्थ कोरिया जैसे देश अपने कैपिटल पनिशमेंट के यूज को पब्लिकली रिवील नहीं करते हैं। इसके अलावा अलग अलग देशों में एग्जीक्यूशन के मेथड्स भी अलग होते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन देशों में एक से ज़्यादा मेथड्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे इंडिया, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया आदि कंट्रीज में हैंगिंग यानी फांसी द्वारा डेथ पेनल्टी इम्पोज की जाती है। शूटिंग भी एक एग्जीक्यूशन का मेथड है, जिसे चाइना, ताइवान, वियतनाम, बेलारूस, सोमालिया और नॉर्थ कोरिया जैसे नेशंस में इस्तेमाल किया जाता है। यूनाइटेड स्टेट्स, ग्वाटेमाला, थाईलैंड, चाइना और वियतनाम में लीथल इंजेक्शन के द्वारा कन्विक्ट्स को मारा जाता है। लीथल इंजेक्शन प्रोसेस में ऐसे ड्रग्स बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं जिससे डेथ रैपिडली अकर होती है। लीथल इंजेक्शन की जगह प्रिजनर की रिक्वेस्ट पर कई यूएस स्टेट्स में इलेक्ट्रोक्यूशन या गैस इनहेलेशन का भी यूज किया जाता है। इसके अलावा सऊदी अरेबिया ही ऐसा देश है जहां बीहेडिंग के थ्रू कन्विक्ट्स एग्जीक्यूट होते हैं। दोस्तों, अगर हम स्पेसिफिकली इंडिया में कैपिटल पनिशमेंट की बात करें तो इंडियन पिनल कोड कुछ क्राइम्स के लिए डेथ पेनल्टी को लीगलाइज करता है और इंडिया उन देशों में से है जहां डेथ सेंटेंसेस फांसी के थ्रू कैरी आउट की जाती है।
आज की तारीख में इंडिया में लगभग 403 प्रिजनर्स डेथ रो पर हैं। भारत का मोस्ट रीसेंट एग्जीक्यूशन मार्च 2020 में हुआ था, जब 2012 दिल्ली गैंग रेप और मर्डर के दोषियों को तिहाड़ जेल में फांसी दी गई थी। वैसे क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस डिमांड करते हैं कि सारी कंट्रीज कैपिटल पनिशमेंट को कंप्लीटली अबॉलिश कर दें। वहीं कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट क्राइम को कम करने में हेल्प करता है। आखिर किन आर्गुमेंट्स के बेसिस पे दोनों साइड्स अपने ओपिनियंस प्रेजेंट करते हैं, इसे हम अगले सेक्शन में देखेंगे। डेथ पेनल्टी के समर्थक आर्ग्यू करते हैं कि डेथ पेनल्टी क्राइम रेट को इंक्रीज होने से रोकता है। वहीं ऐसी सजा से दूसरे अपराधियों में दोबारा क्राइम न करने का डर पैदा होता है। लोगों का यह भी मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट होमिसाइड यानी हत्या जैसे अपराधों के लिए न्याय इंश्योर करती है, क्योंकि दूसरी तरह की पेनल्टीज हत्या जैसे क्राइम्स को जस्टिफाई नहीं कर पाएगी। इसके अलावा डेथ पेनल्टी के सपोर्टर्स ये भी तर्क देते हैं कि टेररिज्म, मैसकेयर और जेनोसाइड जैसे ग्रेव क्राइम्स के दोषियों का एग्जीक्यूशन मोरली जस्टिफाइड है। इन आर्गुमेंट को न्यूयॉर्क लॉ स्कूल के प्रोफेसर रॉबर्ट ब्लेकर भी स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं, जिनका कहना है कि क्राइम की सीरियसनेस के हिसाब से पनिशमेंट भी उतना ही दर्दनाक होना चाहिए। दूसरी ओर हम देखते हैं कि दुनिया भर में कई ऑर्गेनाइजेशंस जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल और अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मेन पर्पस डेथ पेनल्टी को अबॉलिश करवाना है। डेथ पेनल्टी के ओपोनेंट्स इसे एक क्रूअल पनिशमेंट मानते हैं, क्योंकि वो एक इरिवर्सिबल सजा है जिससे इंसान कभी वापस नहीं आ सकता। उनका मानना है कि कैपिटल पनिशमेंट ह्यूमन राइट का वर्स्ट वायलेशन है, क्योंकि राइट टू लाइफ से बढ़कर कोई राइट नहीं होता। एक्टिविस्ट का यह भी कहना है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कैपिटल पनिशमेंट क्राइम को कम करता है या लोगों के दिल में डर पैदा करता है। कैपिटल पनिशमेंट के ओपोनेंट्स ये भी मानते हैं कि जब बेगुनाह लोग रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन में मारे जाते हैं तो उनकी मौत से जस्टिस की भी मृत्यु हो जाती है। इनफैक्ट कई ऐसे केसेस सामने आए हैं जहां डेथ पेनल्टी के दोषियों को मारने के बाद बेगुनाह पाया गया है। 1950 में यूके में टिमोथी इवांस को एक ऐसे मर्डर के लिए एग्जीक्यूट किया गया था जो उसने किया ही नहीं था। इस रॉन्गफुल एग्जीक्यूशन के बाद ही यूके में डेथ पेनल्टी को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया गया। इसके अलावा कैपिटल पनिशमेंट के क्रिटिक्स का मानना है कि रेशियल और एथनिक माइनॉरिटीज़ और लोअर सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड्स वाले दोषियों के खिलाफ इस सज़ा का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। वहीं सोसाइटल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अगर किसी का हाई स्टेटस या प्रिविलेज बैकग्राउंड है तो उसे कैपिटल पनिशमेंट मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो दोस्तों ये थी एक केस स्टडी कैपिटल पनिशमेंट के ऊपर। इस विषय पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और उसके साथ साथ ये वीडियो यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी रेलेवेंट है। कैपिटल पनिशमेंट से रिलेटेड सवाल यूपीएससी GS2 के ह्यूमन राइट्स और इंटरनेशनल रिलेशन सेक्शन में पूछे जा सकते हैं, इसलिए इस टॉपिक से रिलेटेड एक सवाल हम आपके लिए छोड़ कर जाएंगे जिसे आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। आपका सवाल ये है कि इज इट टाइम फॉर द वर्ल्ड टू अबॉलिश कैपिटल पनिशमेंट कंप्लीटली? कमेंट योर व्यूज ऑन दैट। सो माई फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।